हेलो बच्चों, let's read the question. Question says let f define R2R and G define R2R be a function satisfy f of x plus y equal to f of x plus f of y plus f of x into f of y and f of x equal to x g of x for all x y belongs to R. Then limit x tends to 0, g of x equal to 1. Then which of the following statement is R2? First हमारे पास f is differentiable at every x belongs to R. G of 0 equal to 1. G is differentiable at every x belongs to R. डेरिवेटिव एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिजल्ट होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई. ठीक है, ये हमें गिवन है तो इसका हम यूज़ करेंगे. तो हमारे पास देखिए यहाँ पर और एक हम इसमें देखो क्या यूज़ करने वाले हैं. फार्मूला हम पहले निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h. अब f of x प्लस h को फंक्शनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0. ये हो जाएगा f of x प्लस f of y प्लस f of x f of y. तो यहाँ y की जगह h आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा? h. ठीक है, और माइनस f of x ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन h. तो यहाँ से f of x से f of x कैंसिल हो गया. अब इसमें से हम क्या करते हैं, f of h को जो है कॉमन ले लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0. f of h को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस f of x और अपॉन में क्या आ जाएगा? h. क्वेश्चन में देखो f of x हमारे पास क्या गिवन है. f of x हमें गिवन है यहाँ पर एक्स जी ऑफ एक्स. ये गिवन है हमें यहाँ पर. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? लिमिट h टेंस टू 0. f ऑफ h को तो हम लिख सकते हैं क्या? एच जी ऑफ h. ठीक है, और इसको फिलहाल हम यही रहने देते हैं 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा h. तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया. अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास देखो कितना, g ऑफ 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. क्वेश्चन में देखिए एक रिजल्ट और दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x इक्वल टू 1. तो ये g ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है हमें 1, है ना. तो ये यहाँ से ये हमारा किसके इक्वल आ गया बच्चों? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के. तो ये किसके इक्वल चल रहा था? एफ डैश एक्स के. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, इस तरह से आएगा. अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस तरफ आ जाएगा 1 डॉट डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को टी लेते हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बनेगा? डी टी बनेगा. तो ये आ जाएगा एल एन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी. ठीक है, अब हम x को अगर रिप्लेस करें यहाँ पर देखिए एल एन 1 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स को इससे रिप्लेस करते हैं एक्स जी ऑफ एक्स से और इक्वल टू क्या है? x प्लस सी. तो अगर हम इसमें क्या पुट करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसमें पुट कर दें क्या x इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 और ये 1 आ जाएगा. एल एन 1 की वैल्यू 0 और ये 0 तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एल एन 1 प्लस एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना यहाँ से c, सॉरी x. ठीक है,
तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा ई रेस टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस टू एक्स माइनस वन। तो जी ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है। देखो यहाँ पर हमने इसमें एक चीज़ और हम करेंगे, क्योंकि वो जो हमने यूज़ किया ना यहाँ पे कि x इक्वल टू ज़ीरो क्यों पुट किया, तो वो यहाँ से पुट किया है। देखो अगर इस रिजल्ट में हम x इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं इस फंक्शनल इक्वेशन में, तो ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा हमारे पास आएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो ये आ जाएगा। और एफ ऑफ ज़ीरो अगर हम देखें तो ये था हमारा एक्स जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आएगी ना। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो, है ना। या फिर यहाँ से भी निकालेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के, टू एफ ऑफ ज़ीरो है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी हमने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकाली है, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया है। तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, तो हमें बताना है जी ऑफ एक्स के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट होंगे। एक तो एफ ऑफ एक्स के रिगार्डिंग भी इसने पूछा है हमसे, है ना। तो एफ ऑफ एक्स अगर हम देखें तो अगर सी इक्वल टू ज़ीरो को यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो जी ऑफ एक्स आ गया। और अगर हम एफ ऑफ एक्स को निकालें यहाँ से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, एल एन वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये आया था, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, है ना। तो यहाँ पे हम ये पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एवरीवेयर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ई हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है जी ऑफ जीरो इक्वल टू वन देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। तो और एफ डैश वन इज इक्वल टू वन, ये भी हम निकाल लेते, तो एफ ऑफ एक्स हमने निकाल ही लिया यहाँ पे। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आएगा, ई रेस टू एक्स आएगा, है ना। और अगर हम एफ डैश ज़ीरो निकालें, एफ डैश ज़ीरो अगर हम निकालें यहाँ से, तो वो इक्वल टू वन आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि ई रेस टू ज़ीरो वन होता है। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे हैं जी ऑफ एक्स के लिए। तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या था, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। और यहाँ पर देखिए जी ऑफ एक्स डिफाइन, जी ऑफ एक्स डिफाइन फॉर क्या होगा, आर माइनस ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ जाएगा, तो ज़ीरो तो हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू अगर वन हो, है ना, तो जी इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसने थोड़ा जी ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइन किया है, इस वाले केस में इसने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और वन ले लिया किसके लिए, फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये देखना है कि इस केस में क्या ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना सिर्फ और सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, देखो यहाँ पर अगर हम दिखा लें तो जी डैश एक्स हम निकाल सकते हैं इसमें। जी डैश एक्स अगर हम निकालेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ई रेस टू इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और ई रेस टू एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई रेस टू एक्स माइनस, और फिर हम जो है ई रेस टू एक्स एक्स का करेंगे तो वन आएगा, तो ये आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन। ये किसके लिए आया, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो
फॉर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो जी ऑफ एक्स है ना हमारे पास, ठीक है, जी ऑफ जी डैश एक्स, जी डैश 0 माइनस एंड जी डैश 0 प्लस, both are defined at x इक्वल टू 0 एंड इक्वल, दोनों जो है वो डिफाइन भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर है ना 0 माइनस और 0 प्लस क्या होता है, इससे छोटी लेस वैल्यू होती है जिसमें ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 है ना जी, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल differentiable everywhere if g of 0 इक्वल टू 1। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा, बी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और एफ डे 0 इक्वल टू 1 ये हमने चेक कर ही लिया, ये आ जाएगा हमारे पास एक। तो सी तो करेक्ट नहीं है, सॉरी सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एफ डे 0 की वैल्यू 1 आ रही है, एफ डे 1 की नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमारा ए बी सी करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।